नमस्कार दोस्तों इस सीरीज के अगले कुछ वीडियोस में हम लोग गुड थिंकिंग सीखने की कोशिश करेंगे। कोशिश इसलिए कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में आपका अधिकार है, फल में नहीं है। आउटकम को आप कंट्रोल नहीं करते, इसलिए आउटकम के बारे में नहीं सोचेंगे, प्रोसेस को सही करने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का यहाँ पर सिंपल मतलब यह है कि मुझे और आपको साइकोलॉजी का कोई स्पेशल ज्ञान नहीं है। बेसिक साइंस 2+2=4 के लेवल की रीजनिंग, थोड़ा इमेजिनेशन, थोड़ा ऑप्शन जनरेशन, बहुत सारी क्वेश्चनिंग और एक क्वेश्चन के, एक सवाल के कई तरह से जवाब ढूंढने की कोशिश। यानी एक सवाल है तो उसका एक जवाब ढूंढें, हम दूसरा जवाब ढूंढें, तीसरा जवाब ढूंढें, चौथा जवाब ढूंढें और इस तरह के कुछ मेंटल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग गुड थिंकिंग के बारे में कुछ टेक्निक्स बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल जो आपको पूछना चाहिए वो ये है कि भैया ये गुड थिंकिंग के चक्कर में पड़ना क्यों है, क्यों इतनी माथापच्ची करनी। और ये बड़ा जायज सा सवाल है, गुड थिंकिंग मुझे क्यों चाहिए। उससे पहले शायद सवाल ये है कि गुड थिंकिंग क्या है। गुड हम सबको पता है, थिंकिंग क्या है, पहला सवाल तो यही हो गया। अब थिंकिंग क्या है, इसके फिलोसॉफिकल आंसर्स में नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग वहां फंस जाएंगे। थिंकिंग के बारे में इतना मैं जानता हूं कि भैया दिमाग में होती है, ठीक। तो थिंकिंग को हम सिर्फ मेंटल वर्क कह देते हैं। अब गुड थिंकिंग माने अच्छा मेंटल वर्क, यानी आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है। यानी अगर आप थिंकिंग करते हैं इसका मतलब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। आप कम थिंकिंग करते हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। आप ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आप गुड थिंकिंग करते हैं मतलब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छा कर लेते हैं। गुड थिंकिंग माने आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, आप अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। अब अगर मेरा हार्ट अच्छे से काम कर रहा होता है तो ऑब्वियसली मेरी हेल्थ का एक एस्पेक्ट अच्छा होता है और आउटकम्स मेरे लिए अच्छी होती हैं। इसी तरीके से अगर मेरी किडनीज अच्छा काम कर रही हैं तो मेरे लिए अच्छा है, अगर मेरे लंग्स मेरे लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो वो मेरे लिए अच्छा है। तो उस हिसाब से अगर मेरा दिमाग मेरे लिए काम कर रहा है तो मेरे लिए अच्छा ही होना चाहिए। यानी एक तरीका इस सवाल को आंसर करने का कि भाई गुड थिंकिंग क्यों करनी चाहिए, वो ये हो गया कि भाई गुड थिंकिंग माने आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है। यानी गुड थिंकिंग का जो भी टेक्निक्स हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप अपने दिमाग से अच्छा काम ले पाते हैं। अब अगर हार्ट से, लंग से, किडनी से, हाथ पैरों से अच्छा काम ले पाना फायदेमंद है तो शायद दिमाग से भी अच्छा काम ले पाना फायदेमंद होता होगा। तो इस हिसाब से अच्छी थिंकिंग हमारे लिए फायदेमंद ही होती होगी, ठीक। पहला जवाब। क्या इस सवाल का किसी और तरीके से जवाब दिया जा सकता है कि भाई गुड थिंकिंग क्यों चाहिए। पहला जवाब तो ये था कि गुड थिंकिंग माने दिमाग से अच्छा काम, अगर मैं अपने दिमाग से अच्छा काम ले पाता हूं तो शायद मेरे लिए फायदेमंद ही होना चाहिए। दूसरे किस तरीके से मैं इसका जवाब दे सकता हूं। हमने ये भी देखा कि हमारे दिमाग की मूर्ख बन जाने की टेंडेंसी बड़ी स्ट्रांग होती है बड़े आराम से। अगर सामने हमारे शातिर व्यक्ति है खासतौर से, तब ऐसी चीजें जो नहीं हैं उनके बारे में हमको भरोसा दिला सकता है कि वो चीजें हैं, ऐसी चीजें जो हैं उनके बारे में भरोसा दिला सकता है कि वो चीजें नहीं हैं। और न केवल इतना बल्कि हमारे दिमाग को मैनिपुलेट और हाईजैक भी कर सकता है। इस तरह से हाईजैक कर सकता है कि चीजें हो कुछ रही हैं, मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ मैं टोटली उल्टा निकालने लग जाता हूं। यानी और ये पढ़े लिखे, अनपढ़ या अंग्रेजी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, हिंदुस्तानी, नॉन हिंदुस्तानी, उस टाइप का डिफरेंस नहीं है। जस्ट बिकॉज हम इंसान हैं और हम नेचर में इवॉल्व किए, जो फेक सिग्नल्स नहीं हो पाते थे वहां पे। तो इस वजह से हमारा दिमाग की टेंडेंसी है कि अगर सामने वाला इंसान सिग्नल्स फेक कर रहा है तो हम बड़े आराम से उनको असली मान लेते हैं, झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और हमारा दिमाग भी बड़े आराम से हाईजैक हो जाता है। तो अगर मैं गुड थिंकिंग करता हूं और उसकी वजह से मेरी बेवकूफ बनने की टेंडेंसी या मेरी मैनिपुलेट होने की टेंडेंसी या मेरे दिमाग के हाईजैक हो जाने की टेंडेंसी 10% भी कम हो जाती है और जितनी झूठ चीजों में मैं आज विश्वास करता हूं, उनको सच मानता हूं,
उसमें से अगर मैं 10% की भी कटौती कर पाता हूं तो वो भी शायद मेरे लिए फायदेमंद ही होना चाहिए। क्यों फायदेमंद होना चाहिए, इसमें भी अंदर घुसते हैं। मान लीजिए कि मैं X% चीजें मेरे दिमाग में जो हैं वो झूठ हैं। मैं कुछ ऑब्वियसली मैं बहुत सारी चीजों में बिलीव करता हूं, कुछ चीजें झूठ होंगी, कुछ चीजें सच होंगी, मैं उनको सच मानता हूं। तो आप जो जो झूठ चीजें बिलीव करते हैं उनमें एटलीस्ट दो प्रकार की चीजें होंगी। एक तो होंगे हिडन ऑप्शंस, यानी क्योंकि मैं कुछ झूठी बातों में विश्वास करता हूं इसलिए कुछ ऑप्शन तो ऐसे होंगे ही जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि मैं उन झूठ चीजों में विश्वास करता हूं। इनको हम कह देते हैं हिडन ऑप्शंस, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हैं। अगर मुझे पता होता कि ऑप्शन सच में एग्जिस्ट करते हैं तो मेरी जीवन आसान हो जाता, लेकिन चूंकि मैं कुछ झूठी बातों में विश्वास करता हूं इसलिए वो ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरे टाइप के ऑप्शंस होंगे फर्जी ऑप्शंस, जो मेरे लिए नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन मुझे लगते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं। फर्जी ऑप्शंस, क्योंकि मैं कुछ झूठी बातों में विश्वास करता हूं इसलिए मैं कुछ फर्जी ऑप्शंस को सच ऑप्शन मान लेता हूं। और मैं जब भी किसी फर्जी ऑप्शन को पकड़ लेता हूं, उसके ऊपर अपना समय और एनर्जी बर्बाद करता हूं, तो न केवल मेरी समय और एनर्जी बर्बाद होती है बल्कि मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, क्योंकि फर्जी ऑप्शन मुझे तो पता नहीं था कि ये फर्जी ऑप्शन है, मुझे तो लगता है ये सही का ऑप्शन है, बट वो एक्चुअल में फर्जी ऑप्शन है, ऑप्शन एग्जिस्ट करता नहीं है, मैं उसमें चला जाता हूं। कहीं ना कहीं वो मेरे कॉन्फिडेंस को भी मारता है। यानी अपने झूठी बातों को बिलीव कर लेने की टेंडेंसी, अपने मैनिपुलेट होने की टेंडेंसी की वजह से कम दो ऐसी गड्ढे हैं जिनमें मैं फंसता हूं। एक है हिडन ऑप्शंस वाला गड्ढा, ऑप्शन होते हैं मुझे दिखाई नहीं देते। दूसरा है फर्जी ऑप्शन वाला गड्ढा, जिसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है ऑप्शन है, मैं उसमें घुस जाता हूं, समय एनर्जी कॉन्फिडेंस की लुटिया डुबो के वापस आता हूं। अब अगर मैं जितने झूठों में विश्वास करता हूं उसमें 10% की कटौती कर पाता हूं, यानी मैं अपने जो भी हिडन ऑप्शंस हैं उसमें मैं 10% को ही देखने लग जाता हूं, केवल 10% का इंप्रूवमेंट, तो भी मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। वो जो 10% के नए ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं जो मुझे पहले नहीं दिखते थे, उनको मैं ले सकता हूं, अपनी लाइफ के आउटकम्स अच्छे कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर अपने बेवकूफ बनने की टेंडेंसी को थोड़ा सा कम करके 10% रिड्यूस करके भी मैं 10% फर्जी ऑप्शन पकड़ लेता हूं पहले से, तो एटलीस्ट उन 10% फर्जी ऑप्शनों में तो मेरी जो टाइम एनर्जी कॉन्फिडेंस बर्बाद होता था वो तो नहीं होगा, उतना तो फायदा होगा ही। ये क्लियर फायदा है गुड थिंकिंग करने का। क्या फायदा है कि अगर आप अच्छी थिंकिंग करते हैं तो आप बेवकूफ बनने की टेंडेंसी को थोड़ा सा कम कर पाएंगे अपनी। अगर आप अपने जिन झूठों में आपको सच मानते हैं, झूठी बातों को, उनमें अगर 10% भी कम कर पाते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे जो आपको पहले पता नहीं था कि ये ऑप्शंस हैं, और बहुत सारे ऐसे फर्जी ऑप्शंस आप पहचान पाएंगे जिनको आप असली ऑप्शन मान करके अपना समय एनर्जी और कॉन्फिडेंस उनमें इन्वेस्ट कर देते थे और इवेंचुअली हाथ पैर जला करके वापस आते थे। तो एक तो ये सेकंड फायदा कि बेवकूफ कम बनूंगा, अच्छे ऑप्शन ढूंढ पाऊंगा, खराब ऑप्शन को दूर से पकड़ लूंगा मैं। सेकंड फायदा तो ये है गुड थिंकिंग सीखने का। ओके, क्या किसी और तरीके से हम इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि गुड थिंकिंग क्यों सीखूं मैं? गुड थिंकिंग से होगा क्या? गुड थिंकिंग से होगा ये कि मैं अपने आस पड़ोस की चीज़ों को थोड़ा समझ पाऊंगा, वो कैसे होती हैं, किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, क्या उनका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, उसके बारे में मेरी समझ थोड़ी बढ़ेगी। उससे क्या होगा? उससे मेरी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे ये पता है कि गेहूं का छोटा सा बीज, उसको आप मिट्टी में डाल देते हैं, उसके बाद उसमें से अंकुर निकलता है, थोड़े समय के बाद पौधा निकलता है, थोड़े समय के बाद वो पौधा बड़ा होता है, उसके बाद उसमें गेहूं की बालियां निकलती हैं और फिर वो पौधा सूख जाता है, आपके पास गेहूं तैयार हो जाता है। अगर मुझे ये सारा सीक्वेंस पता है तो फिर मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि अगर इस बीज को, गेहूं के बीज को अगर मैं मिट्टी में दबा दूंगा तो उसमें से पौधा निकल आएगा। यानी गुड थिंकिंग आपको प्रिडिक्शन की पावर देती है। गुड थिंकिंग से अंडरस्टैंडिंग बनी और अंडरस्टैंडिंग से आपके पास में प्रिडिक्शन की पावर आ जाएगी। अगर मैं
अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें, मतलब जो जितना भी मैं प्रिडिक्ट कर पाता हूँ उसमें अगर मैं 10% का भी इम्प्रूवमेंट कर पाता हूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा? प्रिडिक्शन से फ़ायदा क्या होगा? प्रिडिक्शन से फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं ये समझ पाता हूँ कि जो सामने से ट्रेन आ रही है, अगले 3 मिनट के अंदर वो जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ पर पहुँच जाएगी, बहुत भयंकर स्पीड में होगी, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा इसका वज़न है, बहुत सारा मोमेंटम लेकर के आएगी और इसके पहिए बहुत शार्प हैं, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ से हटो। यानी प्रिडिक्शन एक तो आपको खतरों से बचा सकता है, और दूसरा क्या होगा, अगर मैं ये प्रिडिक्ट कर पाता हूँ कि जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ, उस डायरेक्शन में यहाँ से 5 मिनट के बाद बहुत सारी हरी, ताज़ी, जूसी सी घास है, तो मैं बाकी लोगों से पहले पहुँच करके वो घास खा सकता हूँ। यानी प्रिडिक्शन मुझे ये कैपेसिटी देता है कि मैं खतरों से बच सकता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकता हूँ। यानी गुड थिंकिंग से आई अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से आई प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन से क्या आया? प्रिडिक्शन से आया ये कि आप खतरों से बच सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे मैं अपने लाइफ़ के जो लक्ष्य हैं, जो चीज़ें मैं चाहता हूँ, वो मैं पा सकता हूँ, लक्ष्य हिट कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ। यानी गुड थिंकिंग अगर मैं सीखता हूँ, तो उसकी वजह से मैं जो मेरी ज़िंदगी के लक्ष्य हैं या जो कुछ मैं चाहता हूँ, वो पा सकता हूँ। अगर सिंपल पिथी सेंटेंस में इसको पकड़ें, तो गुड थिंकिंग की वजह से मैं जो चाहूँ वो पा सकता हूँ, जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। सडनली बड़ा एलिगेंट सा आंसर हमारे सामने आने लग जाता है कि भैया गुड थिंकिंग अगर मैं सीखता हूं तो मैं जो चाहूं वो मैं पा सकता हूं। अब ऑब्वियसली ये और भी बहुत सारे सवालों को जन्म देता है कि जो चाहें वो पा सकते हैं। व्हाट इफ आप अपने पड़ोसी की कार हथियाना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया का तानाशाह मैं बन जाऊं। अब इस तरह की चीजें अगर आप चाहते हैं तो क्या गुड थिंकिंग वो भी प्रोवाइड करेगी? ऑब्वियसली वैलिड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम पकड़ेंगे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। बट अभी के एपिसोड में गुड थिंकिंग सीखने की कोशिश करेंगे। क्यों सीखने की कोशिश करनी चाहिए? पहली चीज तो ये है कि दिमाग अच्छा काम करेगा, फायदा ही होगा। नंबर 2, बेवकूफ कम बनेंगे, अच्छे ऑप्शन जो छुपे रहते हैं उनको पकड़ पाएंगे, बुरे ऑप्शन जिसमें हम फंस जाते हैं उनसे बच पाएंगे। नंबर 3, हम आगे की चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को सही ढंग से यूज़ कर पाएंगे, और जो मुझे चाहिए वो हम पा सकेंगे। दोस्तों, आप भी इस सवाल का और आंसर खोजने की कोशिश करिए कि हमें गुड थिंकिंग क्यों करनी चाहिए। कमेंट्स में शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।